अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर आपको बड़ी खबर देता चलूँ। बाबर आजम के हवाले से आप सभी जानते हैं कि उनको ओडीआई का भी कप्तान बना दिया गया है। मिसबाह-उल-हक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस तरह ऐलान किया कि बाबर आजम आप T20 और ओडीआई में भी कप्तान होंगे, उनको मुबारकबाद दी। अजहर अली को भी मुबारकबाद दी क्योंकि वो टेस्ट के ही कप्तान रहेंगे। तो ये खबर आप सभी जान चुके होंगे, लेकिन इस खबर के बाद शाहिद अफरीदी का एक बयान सामने आया और कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी का बयान वो दुरुस्त है। दोस्तों, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ उनसे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शाहिद अफरीदी का जो ख्याल था कि अभी जो ओडीआई की उनको कप्तानी का जिम्मेदारी दे दी गई है, इतने यंग हैं वह बाबर आजम, तो उनके साथ इस तरह उनका टैलेंट हो सकता है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी है उस पर फ़र्क पड़े। यहाँ पर मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि इंजमाम-उल-हक जिस तरह के कप्तान थे, अच्छे कप्तान साबित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। और एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि इंजमाम ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था और काफ़ी हम लोगों ने, जो क्रिकेट के जितने भी फ़ैन हैं और इंजमाम के जितने भी फ़ैन थे, उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि इंजमाम को कप्तानी के बाद जिस तरह की बल्लेबाजी वो कप्तानी से पहले करते थे, कुछ ना कुछ उन पर फ़र्क पड़ा। अल्लाह न करे यहाँ पर जिस तरह की कुछ चीज़ें अब बाबर आजम पर हों। उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम जिस तरह विराट कोहली से उनका मुकाबला किया जाता है, हालांकि विराट कोहली से उनका कोई मुकाबला नहीं। विराट कोहली ने काफ़ी मैचेस खेले हैं और उनको काफ़ी तजर्बा है बाबर आजम की निस्बत देखा जाए तो। और जिस तरह बाबर आजम अभी यंग हैं और जिस तरह खेल रहे हैं, इनका मुकाबला विराट कोहली से नहीं किया जा सकता, जितनी अब कप्तानी की भी जिम्मेदारी इन पर है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि विराट कोहली से अच्छे ये बल्लेबाज नहीं है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसकी वजह ये है कि अभी उनके पास इतना मैचेस खेलने का तजर्बा भी नहीं है और विराट कोहली के साथ उनका मुकाबला किया जाता है। इंटरनेशनल काफ़ी अब इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी थे, बैरून मुल्क और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी, और काफ़ी बयानात इस तरह के सुनने में आ रहे हैं कि विराट कोहली से उनका मुकाबला किया जाता है। वो मुकाबला विराट कोहली से और बाबर आजम का, तो बाबर आजम मेरे ख्याल से बेहतर है क्योंकि उनके पास इतने यंग हैं और अभी उनके पास इतना खेल भी नहीं खेला और उनका मुकाबला विराट कोहली के साथ हो रहा है। कप्तानी की जहाँ तक बात है, कप्तानी के फ़राइज़ अल्लाह करे वो बेहतर सर अंजाम दे। लेकिन जहाँ मैंने ये बात शेयर की कि शाहिद अफरीदी ने भी बयान दिया है, मैं शाहिद अफरीदी के उस बयान की वजह से ये वीडियो नहीं बना रहा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये डर था क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप मैंने देखा हुआ है और वहाँ पर इंजमाम-उल-हक की बल्लेबाजी देखी हुई है। इंजमाम-उल-हक का पूरा कैरियर मेरी आंखों के सामने गुजरा है, तो कहीं ना कहीं मुझे, जिस तरह मैं फ़ैन हूँ बाबर आजम का, इस तरह मुझे डर है कहीं उनकी बल्लेबाजी में कुछ फ़र्क ना आए। अल्लाह ना करे उनकी बल्लेबाजी में फ़र्क आए। हमारी दुआ है कि वो अच्छे कप्तान, अच्छे बल्लेबाज और पाकिस्तान को आइंदा जितने भी मैचेस हों उनमें विक्ट्री दिलवाएं। तो आप अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है बाबर आजम के हवाले से, और मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की उन पर आप कितना इत्तेफाक करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये डर होगा। लेकिन हमारे मन में यही चीज़ थी कि बाबर आजम को ही कप्तान बनाया जाए क्योंकि पीसीबी के पास भी और कोई चॉइस नहीं है। यकीनन वो अच्छे बल्लेबाज हैं और कोई भी इस वक्त ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जिसको कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाए। अजहर अली तो टेस्ट के कप्तान हैं और टेस्ट प्लेयर हैं। तो ये रही आज की, और अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो क्रिकेट से मुतल्लिक़ आपको मिलती रहेंगी और हम चाहेंगे कि न्यूज़ का भी सिलसिला अपने इस चैनल पर शुरू करें ताकि बैनुल अक़वामी और जो कौमी आपको न्यूज़ भी एक वीडियो न्यूज़ की भी मिलती रहे इस क्रिकेट के अलावा। तो आप अब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा कि आप इस तरह की खबर देखना पसंद करेंगे या नहीं, और बाबर आजम के हवाले से अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने आस पास का ढेर सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।